सभी प्रार्थनाएं सामाजिक भाईचारे की भावना से उत्प्रोत हैं। वे मनुष्य को अन्य सभी मनुष्यों से अलग पूर्ण एकाकीपन में ईश्वर के आमने सामने खड़े होने के लिए प्रेरित नहीं करती। इसमें प्रार्थना करने वाला अपने प्रभु से मानवीय भाईचारे की पूर्ण चेतना के साथ प्रार्थना करता है और इस भावना के साथ कि जो संकट उसे परेशान कर रहा है वह केवल उसका नहीं बल्कि उसके भाइयों का है। ईश्वर की कृपा और मुक्ति जिसके लिए वह तरसता है वह सभी विश्वासियों की बल्कि पूरी मानवता की भी तरसती है। निस्संदेह इन प्रार्थनाओं में ईश्वर के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत और वैयक्तिक संपर्क का गहरा स्पर्श है, लेकिन यह संपर्क गैर मुस्लिम रहस्यवादी की प्रकृति का नहीं है, जिसमें आत्मा को अपनी सारी व्यक्तिगत पहचान खोकर ईश्वर के साथ एक हो जाने की कल्पना की जाती है। यहाँ आत्मा का मनुष्य की स्वयं की अपने सामाजिक परिवेश और जिम्मेदारियों की पूर्ण चेतना के साथ अल्लाह के साथ संवाद होता है। इसीलिए अधिकांश प्रार्थनाएं हम और हमें के रूप में व्यक्त की गई हैं। एक हाथ की दूरी से उसे पकड़ लेता हूँ और जब वह एक हाथ की दूरी से मेरे करीब आता है तो मैं 2 हाथों की दूरी से उसके करीब आता हूँ और जब वह 2 हाथों की दूरी से मेरे करीब आता है तो मैं उसकी ओर तेजी से जाता हूँ। किताब 35 संख्या 6474। अबू हुरैरा ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की ओर जाने वाले रास्ते पर जा रहे थे कि वह जुमदान नामक एक पहाड़ के पास से गुजरे। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो, यह जुमदान है। मुफरदुन आगे निकल गए हैं। उन्होंने पवित्र पैगंबर के साथियों ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुफरदुन कौन हैं? उन्होंने कहा, वे पुरुष और महिलाएं हैं जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं। अध्याय 2 अल्लाह के नाम सर्वोच्च और उन्हें गिनने वाले की योग्यता। पुस्तक संख्या 6475। अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के 99 नाम हैं, जो उन्हें याद कर लेगा वह जन्नत में जाएगा। वास्तव में अल्लाह विषम है, वह एक है और यह एक विषम संख्या है और वह विषम संख्या को पसंद करता है। और इब्न उमर की रिवायत में शब्द हैं, वह जिसने उन्हें गिनवाया। एक हाथ की दूरी से उसे पकड़ लेता हूँ और जब वह एक हाथ की दूरी से मेरे करीब आता है तो मैं 2 हाथों की दूरी से उसके करीब आता हूँ और जब वह 2 हाथों की दूरी से मेरे करीब आता है तो मैं उसकी ओर तेजी से जाता हूँ। किताब 35 संख्या 6474। अबू हुरैरा ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की ओर जाने वाले रास्ते पर जा रहे थे कि वह जुमदान नामक एक पहाड़ के पास से गुजरे। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो, यह जुमदान है। मुफरदुन आगे निकल गए हैं। उन्होंने पवित्र पैगंबर के साथियों ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुफरदुन कौन हैं? उन्होंने कहा, वे पुरुष और महिलाएं हैं जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं। अध्याय 2 अल्लाह के नाम सर्वोच्च और उन्हें गिनने वाले की योग्यता। पुस्तक संख्या 6475। अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के 99 नाम हैं, जो उन्हें याद कर लेगा वह जन्नत में जाएगा। वास्तव में अल्लाह विषम है, वह एक है और यह एक विषम संख्या है और वह विषम संख्या को पसंद करता है। और इब्न उमर की रिवायत में शब्द हैं, वह जिसने उन्हें गिनवाया। एक हाथ की दूरी से उसे पकड़ लेता हूँ और जब वह एक हाथ की दूरी से मेरे करीब आता है तो मैं 2 हाथों की दूरी से उसके करीब आता हूँ और जब वह 2 हाथों की दूरी से मेरे करीब आता है तो मैं उसकी ओर तेजी से जाता हूँ। किताब 35 संख्या 6474। अबू हुरैरा ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की ओर जाने वाले रास्ते पर जा रहे थे कि वह जुमदान नामक एक पहाड़ के पास से गुजरे। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो, यह जुमदान है। मुफरदुन आगे निकल गए हैं। उन्होंने पवित्र पैगंबर के साथियों ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुफरदुन कौन हैं? उन्होंने कहा, वे पुरुष और महिलाएं हैं जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं। अध्याय 2 अल्लाह के नाम सर्वोच्च और उन्हें गिनने वाले की योग्यता। पुस्तक संख्या 6475।
अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के 99 नाम हैं, जो उन्हें याद कर लेगा वह जन्नत में जाएगा। वास्तव में अल्लाह विषम है, वह एक है, और यह एक विषम संख्या है, और वह विषम संख्या को पसंद करता है। और इब्न उमर की रिवायत में शब्द हैं, वह जिसने उन्हें गिनवाया, एक हाथ की दूरी से उसे पकड़ लेता हूँ, और जब वह एक हाथ की दूरी से मेरे करीब आता है तो मैं 2 हाथों की दूरी से उसके करीब आता हूँ, और जब वह 2 हाथों की दूरी से मेरे करीब आता है तो मैं उसकी ओर तेजी से जाता हूँ। किताब 35 संख्या 6474। अबू हुरैरा ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की ओर जाने वाले रास्ते पर जा रहे थे कि वह जुमदान नामक एक पहाड़ के पास से गुजरे। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो, यह जुमदान है। मुफरदुन आगे निकल गए हैं। उन्होंने पवित्र पैगंबर के साथियों ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुफरदुन कौन हैं? उन्होंने कहा, वे पुरुष और महिलाएं हैं जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं। अध्याय 2 अल्लाह के नाम सर्वोच्च और उन्हें गिनने वाले की योग्यता। पुस्तक संख्या 6475। अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के 99 नाम हैं, जो उन्हें याद कर लेगा वह जन्नत में जाएगा। वास्तव में अल्लाह विषम है, वह एक है, और यह एक विषम संख्या है, और वह विषम संख्या को पसंद करता है। और इब्न उमर की रिवायत में शब्द हैं, वह जिसने उन्हें गिनवाया। शुरैह बिन हानी एक कथावाचक आयशा के पास आईं और उनसे कहा, मोमिनों की माँ, मैंने अबू हुरैरा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते सुना है कि अगर यह वास्तव में ऐसा है तो यह हमारे लिए विनाश है। इस पर उन्होंने कहा, वास्तव में वे लोग बर्बाद हो गए हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्दों से बर्बाद हो गए। वे कौन से शब्द हैं जो आपके विचार में आपके विनाश का कारण बनेंगे? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है, और जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता अल्लाह भी उससे मिलना नापसंद करता है। और हम में से ऐसा कोई नहीं है जो मौत से नफरत न करता हो। इस पर उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वास्तव में यह कहा है, लेकिन इसका मतलब वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है वह समय जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और गले में खड़खड़ाहट, शरीर में कंपन और उंगलियों में ऐंठन होती है। मृत्यु के समय यह लगभग इसी समय है। यह कहा गया है, जो अल्लाह से मिलना पसंद करता है अल्लाह उससे मिलना पसंद करता है, और जो अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता अल्लाह उससे मिलना पसंद नहीं करता। पुस्तक 35 संख्या 6493। यह हदीस मुतर्रिफ के अधिकार पर उसी श्रृंखला के साथ वर्णित की गई है। पुस्तक 35 संख्या 6494। अबू मूसा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए वर्णित किया, जो अल्लाह से मिलना पसंद करता है अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है, और जो अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता अल्लाह उससे मिलना पसंद नहीं करता। सभा में मुझे याद करता है, मैं उसे सभा में उससे बेहतर तरीके से याद करता हूँ, और अगर वह मेरे पास एक हथेली के बराबर आता है तो मैं उसके पास एक हाथ के बराबर आता हूँ, और अगर वह मेरे पास एक हाथ के बराबर आता है तो मैं उसके पास 2 हाथों के बराबर आता हूँ, और अगर वह मेरी ओर चलता है तो मैं उसकी ओर दौड़ता हूँ। किताब 35 संख्या 6499। अबू ज़र ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि अल्लाह महान और महिमावान ने कहा, जो अच्छाई लेकर आता है उसके लिए ऐसे 10 और उनसे भी ज्यादा रखे जाते हैं, और जो बुराई लेकर आता है सिर्फ उसी के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाता है। मैं उसे जैसा चाहूँ माफ कर देता हूँ, और जो मेरे पास हथेली के बराबर आता है मैं उसके पास एक हाथ आता हूँ, और जो मेरे पास एक हाथ आता है मैं उसके पास 2 हाथों की दूरी ढकी हुई
रखता हूँ और जो मेरी तरफ चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ, और जो मुझसे इस हालत में मिलता है कि उसके गुनाह ज़मीन में भर जाए और मेरे साथ कुछ भी साझी न रखे, मैं उससे अपनी तरफ से उसी तरह माफ़ी मांगता हूँ। यह हदीस वाक़ई के हवाले से प्रसारित की गई है। सभी लोग हमारे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमेशा हमारे चैनल के वीडियो देखें। हम कुरान, हदीस, इस्लामिक तथ्यों के बारे में वीडियो बनाते हैं।